औरिया साहब, क्या होगा, क्या होना चाहिए और क्या ये कहानी खत्म हो गई है? देखें, बात अभी शुरू हुई है। मैंने पहले दिन भी कहा था कि आप जितना भी आईएसपीआर करता रहे, एक्सप्लेनेशन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। आप कहते हैं कि मरासले की कोई हैसियत नहीं है, एक रूटीन सी बात है। तो क्या 22 करोड़ अवाम जाहिल है कि जिनके सामने यह मरासला नहीं रखा जा सकता? क्या वो गद्दार हैं जिनके सामने मरासला नहीं रखा जा सकता? बुनियादी वजह यह है कि इस मरासले की जितनी जरूरत खुलेआम देने की शहबाज शरीफ को और नून लीग को, इमरान खान को नहीं है। जब तक आप इसको खोल के नहीं बताएंगे, आप पर यह इल्जाम रहेगा। ठीक है, आप दुनिया को किसको समझाएंगे मदाखलत और साजिश में क्या फर्क होता है? एक इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर मदाखलत की होती है, आप उसको कहते हैं कि कोई हैसियत नहीं। मैंने आज कॉलम में वो जुबान बताई है कि जो जुबान इस्तेमाल हो जाती है। इंडिया को 71 में उन्होंने मरासला लिखा इसी तरह, क्योंकि एक बात यह है कि प्रेसिडेंट मरासले नहीं लिखता होता, अब सफीर को बुलाया जाता है, एक तरफ से नोट टेकर होता है, दूसरी तरफ से नोट टेकर होता है, रिकॉर्ड बन जाता है, 1-on-1 मीटिंग हो। मेरी इत्तला यह है कि जो मरासला है उसके अंदर इस तरह की जुबान इस्तेमाल हुई है कि जिससे पढ़ के आपका खून खोल उठे। नहीं, मगर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, और जो उन्होंने बाद में इसकी ब्रीफिंग दी, उसमें उन्होंने कहा कि ये हमारे वजीर साहब की या एम्बेसडर साहब की अपनी एक असेसमेंट थी, उनको लगा कि वो ये कहना चाह रहे हैं, और ये असेसमेंट थी जो उन्होंने एक खत की शक्ल में भेज दी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई साजिश है। राना साहब, इसका मतलब है कि राना साहब को मैं फॉरेन ऑफिस में रहा हूं, राना साहब को बे का नहीं पता। एक आदमी बैठता है नोट टेकर, वो होता है अमेरिकन गवर्नमेंट का, दूसरा नोट टेकर होता है इसका। ठीक, ये दोनों नोट टेकर नोट लेते हैं, वो दोनों नोट्स यहां कंपाइल किए जाते हैं। उस कंपाइल की बुनियाद के ऊपर चीज, मैंने आज मरासले की खत वो बकायदा अखबार में दिए हैं कि कैसे दुनिया में मरासले भेजे जाते हैं जी। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि अमेरिका जो है वो आपको कत्ल करना चाहता है और अमेरिकन गवर्नमेंट चुप होकर बैठी रहे। अमेरिका कहे कि जी मैं आपके वजीर को जहर देना चाहता हूं। ना, एक एक लफ्ज दोनों जगह पे मिलाया जाता है घंटों बैठ के, तब जाके ये बात होती है। आपने 22 करोड़ आवाम को बेवकूफ समझा, छापो मरासला। क्यों नहीं छापते हो? अगर कोई बात नहीं है मरासले के अंदर, अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो टीवी पे आओ, आपके एक तरफ स्क्रोल चल रहा हो कि ये वो मरासला है, और दूसरी तरफ आप तकरीर करो। इमरान खान तबाह हो जाता है, मर जाता है, अगले दिन घंटे में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो अगले इलेक्शन तक यह आप पे चलता रहेगा। इसकी इमरान खान को जरूरत नहीं है वजाहत की, आपको जरूरत है। डॉक्टर फरहानुल्लाह साहब, ये एक तो राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं कि ये एम्बेसडर साहब की अपनी एक असेसमेंट थी कि उनको लगा कि जी ये पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की जा रही है या धमकी दी जा रही है। दूसरी तरफ आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसको रीअफर्म भी किया, जो पिछली मीटिंग का एलामिया था उसकी तौसीक भी कर दी। तो फिर ये दोनों चीज़ें अगर उसकी तौसीक कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप ये तस्लीम तो कर रहे हैं ना कि मुदाखलत हुई है। देखिए, पहली बात यह है कि एक चीज़ वादे कर लें कि मदाखलत और साजिश में फ़र्क क्या होता है जी। आप अंग्रेजी की ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, उसमें जाके कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन देख लें जी। कॉन्स्पिरेसी जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, छुपा खुफिया होती है, और वो इलीगल होती है। मदाखलत ना खुफिया होती है ना इलीगल होती है, वो ओपनली की जाती है, पब्लिक डोमेन में उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। और ये कोई अहमक ही होगा, बल्कि दुनिया का कोई बहुत बड़ा ही कोई अहमक होगा जो कहेगा कि हमारे सफीर को बुलाएगा और कहेगा कि हम तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, देखो जी हम तुम्हारे खिलाफ साजिश करने लगे, तैयारी कर लो, और बल्कि हम तुम्हें लिख के दे रहे हैं ताकि तुम उसका नैरेटिव भी बना लेना जाके इलेक्शन के लिए। मतलब कि कोई इतना बड़ा अहमक जो है मैंने आज तक कभी मैंने नहीं सुना है। कहते हैं इसकी इंटरप्रेशन डॉक्टर साहब ये हो सकती है कि जी ये मुदाखलत है, ये मुदाखलत है, लेकिन इस मुदाखलत के लिए साजिश तैयार की गई कि यूं मुदाखलत की जाएगी, इसका तरीकाकार तैयार किया गया जी। मेरी गुजारिश सुन लेना। देखें, मुदाखलत तो हिंदुस्तान को भी कहा अमेरिका ने कि तुम रशिया से तेल ना लो, ये मुदाखलत है। इसका मतलब ये है कि मोदी की हुकूमत गिराना चाह रहा है या वो कांग्रेस जो है उसकी हुकूमत लेके आना चाह रहा है। आप उसको पकड़ ले, अगर मोदी भी ये इमरान खान वाली हरकतें करे, पकड़ ले और कहे कि जी मेरे खिलाफ जो साजिश हो रही है। और कल की तकरीर में इमरान खान ने साजिश का वर्ड यूज किया है, बार बार यूज किया है। ये तो कोई पागल ही होगा जो कहेगा कि यार ये साजिश है, जो वो आप साजिश कर रहे हैं, वो खुद बता भी रहे हैं आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं बताता हूँ। तो ये जो है देखें, ये सारा सियासी बयानिया है।
जब करप्शन का बयानिया पिट गया, सदारती निजाम का बयानिया पिट गया, तो आपके पास अब चूरन कोई बेचने के लिए नहीं है। परफॉर्मेंस आपने 4 साल दिखाई कोई नहीं है, तो अब आपने क्या करना है? आपने जो अपने इंसाफी जो लगाए हुए अपने पीछे, उनको भी तो कोई चूरन बेचना है ना। उनको क्या कहेंगे, 4.25 साल हमने कुछ नहीं किया, जग मरा है, जग मराने के अलावा हमने कुछ नहीं किया, हम तो कुछ साहब कुछ आपके बयानिया तब्दील कर दिया। और साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? एक सेकंड जी और साहब, पहली बात तो यह है कि आप जिन साफियों को कहते होंगे वो कहते होंगे हमने जिंदगी जो है वो इज्जत और तौकीर से गुजारी है। एक बात तो यह है, पहली बात तो यह है कि 22 जगह पे अमेरिका ने बराह रास्त बताया कि हम मुदाखलत कर रहे हैं और हम रिजीम चेंज कर रहे हैं। जब वो कहता है खड़े होके कि हम सद्दाम को चेंज करना चाहते हैं, तो वो बेवकूफ है, कहता है सद्दाम को चेंज करना चाहते हैं। जब वो कहता है मैं कजाफी को चेंज करना चाहता हूं, तो बेवकूफ है, कहता है सद्दाम को चेंज। फॉरेन ऑफिस पे यही कहा जाता है, साजिश होती है CIA लेवल पे। और ये सिक्योरिटी पेपर्स नेशनल आर्काइव्स के पड़े हुए हैं। लमब्बा की हुकूमत उन्होंने चेंज की, CIA लेवल पे मुदाखलत की उन्होंने पेपर्स के ऊपर, बाकी जगह उन्होंने। और ये वो करते हैं। जॉर्ज टन ने कहा, हमने कहा, उन्होंने याह्या खान के बारे में लिखा है, वी गिव हिम 5 months। मैंने आज छापा है उसके अंदर अखबार में लेटर, वी गिव यू 5 months, वरना तुम्हें तब्दील कर देंगे। और कसिंजर की भी धमकी है। बेवकूफ को, और भाई आसान तरीका है, खत छापो, लफाफा साफी, फलाना साफी, ये साफी, ये नहीं चलती। उन लोगों को बताओ जो लफाफे लेते रहे होंगे, मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा हूं, छाप दो वो सारे के सारे चीजें जिनको लफाफे देते रहे हो। आपके पास रिकॉर्ड पड़ा है, नहीं तो मुझे लेके एक दिन लेके जाओ, मैं बताता हूं कौन साफी लेता रहा है। हमारे तो हाथों से गुजरे हैं। ये रिटॉर्क किसी और की जगह और किसी और प्रोग्राम में किया कीजिएगा। सही है, चलें, बिल्कुल ठीक है। आपका जी, अगर इतने जरूरतमंद हो जी, छाप दो, मुझे चलें। ये जो आप अफनान साहब, एक तो ये और ये साहब ये कह रहे हैं कि आपको छाप क्यों नहीं देते? इसको धमकी अगर दी है तो नहीं, तो वो मुझे बताएं अमेरिकी सदर ने धमकी दी है क्या? वो पब्लिक में जाके तकरीर? अच्छा ये बताएं अफनान साहब, अफनान साहब ये बताएं कि ये जो आप तस्लीम कर रहे हैं कि ये मुदाखलत थी, बेवकूफ बनाना बंद करें। अफनान साहब ये जो आप तस्लीम कर रहे हैं कि मुदाखलत, सुन तो लेना, सवाल तो सुन ले। मेरा सवाल ये है, मुदाखलत हुई ना, ये क्या मुदाखलत है? मैं यही सवाल कर रहा हूँ ना कि वहां पर मुदाखलत ये हुई कि रूस से तेल मत खरीदो, यहाँ पर क्या मुदाखलत की गई है? ये जो मुदाखलत है इसको आप ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि मुदाखलत है? इस मुदाखलत का कंटेंट क्या है? इन्होंने बयानिया बना दिया ना उसका बयानिया बना दिया ना इन्होंने बयानिया ये बना दिया कि जी ये जो है ये साजिश है हमारी हुकूमत। ये ना उसके अंदर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन का वर्ड है, ना कोई अपोजिशन का वर्ड है, कुछ भी नहीं है। क्या है उसको क्या कहते हैं, तब्दील करेगा? सर इसमें ऐसा क्या है जिसकी बुनियाद पर आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कह रही है कि हाँ ये मुदाखलत हुई थी? इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसको मुदाखलत कहा जा रहा है? इसके अंदर देखें, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है इसके अंदर अपना पूरा का पूरा एलामिया दे चुकी है। मैं इत्तफाक कर रहा हूं कि ये मुदाखलत ही हुई है, लेकिन मैं किस नतीजे, आप ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या आपकी हुकूमत किस तरह इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये मुदाखलत है? साजिश को छोड़ दें, मैंने आपको बता दिया ना, मुदाखलत के अंदर और कॉन्स्पिरेसी के अंदर बुनियादी फर्क होता है। कॉन्स्पिरेसी जब कोई आपके खिलाफ करेगा तो वो आपको आके बुला के बताएगा नहीं कि जी मैं आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा हूं, अनलेस कि आप ऐलान जंग करके बैठे हुए हो उनके खिलाफ। सही। तो ये पहली दफा ही होगा हमारी, क्या कहते हैं उसके अंदर के जी हमारे एम्बेसडर को बुला के कह रहे हैं जी हम आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, बाय द वे कल नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही है तो आप ये साजिश लेके चले जाएं और ये चूरन बेचें अपने मुल्क में जी। ये कोई पागल ही होगा जो इस बात को समझेगा। और मुझे एक बात बताएं, ये कौन लोग कह रहे हैं जो कहते थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे? ये वो लोग कह रहे हैं कि ये साजिश हो गई है। जो लोग जो है कहते थे 55 रुपए किलोमीटर जो है वो पेट्रोल का खर्चा है इसका, हेलीकॉप्टर का, जो कहते थे कि तोशा खाना जो है इसका नाम नहीं देंगे और तो तोशा खाना का नाम देंगे तो वो बड़ा मुल्क के खिलाफ हो जाएगा, ये वो लोग कह रहे हैं कि साजिश हो रही है। चलेंगे तोशा खाना, कोई अकल वाली बात होनी चाहिए ना। ये तोशा खाना और हेलीकॉप्टर के खर्चे पर 98 करोड़ रुपए के खर्चे पर, और ये इस पर तोशा खाना पर जरा मैं डॉक्टर जरका का मौके भी लेता हूँ, एक छोटे से ले लूँ मैं, पहले ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी।
दोबारा आपको खुशामदी कहते हैं। डॉक्टर जरका साहब, दो बातों का जवाब दे दीजिए। एक तो ये 98 करोड़ रुपए का खर्चा, आप ऑस्ट्रेलिटी की बात आपने की थी, शुरू में आकर आपने भैंसें भेज दी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर का इतना इस्तेमाल किया कि आप मौजूदा हुकूमत के बकौल कि आप 98 करोड़ रुपए का पेट्रोल यानी खर्चा आपने कर दिया हेलीकॉप्टर के ऊपर पेट्रोल के जरिए। दूसरा, ये तोशा खाना के हवाले से कल वज़ीर आज़म ने कहा, भी मैं आपको सुनवा भी देता हूँ, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। तो ये उन्होंने वजाहत की है, लेकिन कि मैंने सड़क बनाई, लेकिन क्या ये क्या जेब देता है कि आप सस्ती चीज़ें खरीदें तोशाखाना से और उसको मार्केट में जाके बेच दें? तो पहले सुन लीजिए वज़ीर आज़म ने कल क्या वजाहत की और फिर जवाब दीजिए। मेरे पे आज इल्जाम लगाया जा रहा है कि जनाब तोशा खाना से इसने कोई चीजें ली। इनके जमाने में जब तोशा खाना में प्रेजेंट जाता था तो ये 15% पैसे दे के वो खरीद सकते थे। हमने 50% रखा। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। और आज मैं आप सबको ये भी बता दूं कि मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशा खाना के पैसे से सड़क ठीक की। हुकूमत का पैसा नहीं लिया। मेरा जो घर है मैं अपने खर्चे देता हूं। कैंप ऑफिस नहीं किया, दीवार नीचे बनानी थी, सिक्योरिटी फेंस, अपना ऑफिस चलाया, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लिए। ये लोग जो आज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऊपर इतना कम पैसा खर्च नहीं किया जो मैंने किया। जी डॉक्टर जरका साहब। जी, जवाब तो सारा आपके सामने है, मुझे और बोलने की क्या जरूरत है।